हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित सौरथ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमारा टारगेट है 2021 में हुए हरियाणा के सभी पेपर्स का ऑफिशियल आंसर की से सॉल्यूशन करवाना। फ्रेंड्स, हम आपके लिए डेली 2 या 3 प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कराते हैं। आपका सीईटी का एग्ज़ाम भी फरवरी या मार्च में होने वाला है। यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल 31 अक्टूबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर नंबर 3। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर को 6 शिफ्ट में हुआ था, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में 4-4 पेपर आए थे। तो फ्रेंड्स, टोटल मिलाकर हम 24 पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका पेपर नंबर 3 होगा। तो चलिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्स के अनुसार एक समाज में उत्पादन के साधनों का मालिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑफिशियल आंसर की से ऑप्शन नंबर बी, पूंजीपति। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश एक अत्यंत उच्च गति की महंगी मेमोरी है जिसका प्रयोग मेमोरी पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया को गति देने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4, 60 की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की दोगुनी हैं, नीतीश का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि नीतीश से आगे 9 लड़कियां हैं तो कुल कितने लड़कों का स्थान उससे आगे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपके ऑफिशियल आंसर की से ऑप्शन नंबर डी, 12। क्वेश्चन नंबर 5, यदि मादा जनक उभयलिंगी फूल धारण करती है तो फूलों की कली के खिलने से पहले ही फोरसेप्स का उपयोग करके पराग कोशों से पराग केसर को हटाना जरूरी है। इस क्रिया को डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इमास्क्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 6, डैश योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही है और दालों के मूल्यों को स्थिर करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य स्थिरीकरण निधि। क्वेश्चन नंबर 7, नागालैंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1963। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं बोर्ड मार्क्स से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.5। क्वेश्चन नंबर 9, डैश वेब साइट के लिए आरंभिक बिंदु या एक डोरवे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होम पेज। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित अनुरूपता पूर्ण कीजिए। पंजा बिल्ली का संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार खुर का संबंध किससे होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भारतीय सदस्य है? तो फ्रेंड्स, कौन आईसीजे रह चुका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलवीर भंडारी। ये आईसीजे के सदस्य रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइबर कानून का विषय किसके अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 13, यदि हाउ आर यू को ने कल से और वेयर आर यू को ने बल से और यू वर हेयर को के ने जो लिखा जाता है तो यू को क्या लिखा जाएगा? फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ने, एनी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना पीवीडीपीएस आरंभ की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। फ्रेंड्स, ये 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पौधों के लिए, वृक्षों के लिए है इसकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूमन। क्वेश्चन नंबर 16, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुक्त करके वृत्त में बैठकर ताश का खेल खेल रहे हैं। मुकुंद राजेश के बाएं है, विजय अनिल के दाएं और अनिल और नागेश के बीच में है। कौन नागेश के दाएं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, यूआरएल का क्या मतलब है? फ्रेंड्स, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 19, सूचकांक खुदरा मूल्यों में मुद्रास्फीति के मापन के लिए प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CPI IW। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अम्बेल पुष्पक्रम का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मेल कांस्टेबल का पेपर ऑफिशियल आंसर की से। ये हरियाणा के आगामी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इनमें से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 22, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDE और F हैं। ए और बी विवाहित युग्म हैं। ए पुरुष सदस्य है, DC का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है। ED की बहन है, BF की बहू है जिसके पति गुजर चुके हैं। CB का कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहनोई। आप इंग्लिश में देख सकते हो ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 23, एक घन को 2 समान भागों में उसके एक फलक के समानांतर समतल के अनुदिश काटा जाता है। फिर एक टुकड़े के 2 बड़े पृष्ठों पर लाल और शेष पर हरे रंग से रंगा जाता है, जबकि दूसरे के 2 छोटे आसन पृष्ठों पर हरा और शेष पर लाल रंग से रंगा जाता है। फिर प्रत्येक को समान आकार के 32 घनों में काटा जाता है और इसे मिला दिया जाता है। कितने घनों में केवल एक रंगीन पृष्ठ है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, 16। क्वेश्चन नंबर 24, डैश डोमेन प्रकार US सेना साइटों द्वारा प्रयुक्त होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिल, MIL। क्वेश्चन नंबर 25, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिम्स्टेक का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ढाका। क्वेश्चन नंबर 27, जतिन अपने दफ्तर से सीधा 400 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलता है, जिसके बाद पुनः बाएं मुड़ता है और 400 मीटर सीधा चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 600 मीटर सीधा चलता है। वह दफ्तर से कितना दूर है। फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 1.1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आप पढ़ सकते हो, इनका लघुत्तम समावर्त है 120, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है। इन दो एक्स स्क्वायर -6x + 9 और x³ -27 का महत्तर समावर्तक x - 3 है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसका जो राइट आंसर ऑफिशियल आंसर की में है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। इसका मतलब ये वाला और ये वाला। क्वेश्चन नंबर 29, कई राइबोसोम एक एकल mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बना सकते हैं जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसोम। क्वेश्चन नंबर 30, एक निश्चित समयावधि में समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पर समान वर्षा होती है तो उस स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोहाइट। क्वेश्चन नंबर 31, आत्मसात करना डैश की एक प्रक्रिया है जिसमें समूह यादों, भावनाओं व अन्य समूह के दृष्टिकोण को प्राप्त करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याख्या और संलयन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। हेली जन्य सर्वेक्षण तकनीकी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डैश हेतु शुरू की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौम जल प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो उसे 5% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो लॉस प्रॉफिट CPSP का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 400। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा पोषक उत्तक विकासशील परागकणों को भोजन की आपूर्ति करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेपेटम। क्वेश्चन नंबर 36, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, एक दिन में 4 बजे से 5 बजे के बीच किस समय एक
घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के संपाती होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 38, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक है। आप पढ़ सकते हैं कथन 1, कुछ ग्रह सूर्य हैं। कथन 2, कोई सूर्य तारा नहीं है। आप निष्कर्ष पढ़ सकते हैं। निष्कर्ष 1, सभी ग्रह सूर्य हैं। निष्कर्ष 2, कोई तारे सूर्य नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 39, यदि 4 परीक्षक दिन में 5 घंटे काम करके 8 दिनों में एक निश्चित संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या को 20 दिनों में जांच करने के लिए 2 परीक्षकों को दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो फ्रेंड टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, दी गई संख्या को सूचना को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्थान के निदेशक ने घोषणा की कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे नेतृत्व। तो फ्रेंड्स हमको 41 से 43 क्वेश्चन तक इसको पढ़ने के बाद आंसर देने। आप इसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप 41 से 43 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। किस दिन नेतृत्व पर व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जो ये पेज है ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है। इस पेज के हम क्वेश्चन इंग्लिश में चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी लेक्चर्स आर ऑर्गेनाइज बिटवीन मोटिवेशन एंड क्वालिटी सर्कल। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द 2 पेयर ऑफ लेक्चर्स वाज ऑर्गेनाइज ऑन फर्स्ट एंड लास्ट डे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोग्राम्स दैट मल्टीप्लाई लाइक वायरसेस बट स्प्रेड फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर आर कॉल्ड एज। फ्रेंड्स ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 45, इट रेफर्स टू दी डेनियल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग ए टॉलरेबल लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 46, द लोगो ऑफ रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 47, कॉरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 48, मैथ का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे जब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 49, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस और क्राइम कैन बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ, दिस इज टर्म्ड एज। तो फ्रेंड्स ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। निम्नलिखित में से किस अन्योन क्रिया में केवल एक प्रजाति को लाभ पहुंचता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परजीविता। क्वेश्चन नंबर 51, भारत डैश के बाद दूसरा सबसे बड़ा उभरता हरित बॉन्ड बाजार बन गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के बाद। क्वेश्चन नंबर 52, जो औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वे डैश का आनंद लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुरक्षा लाभ का। क्वेश्चन नंबर 53, 21 मैचों के परिणाम विन लॉस ड्रॉ की भविष्यवाणी की जानी है। 18 सही परिणामों वाले विभिन्न पूर्वानुमानों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 54, पुर्तगाली यात्री नूनेज विजयनगर राज दरबार में कब पहुंचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1535 ईस्वी में। क्वेश्चन 55, दिए गए विकल्पों में से उस पद को चुनें जो 2 पदों के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 56, पर्ण पृष्ठ पर मोटी छाल और धसे हुए व्यवस्थित रंध्र डैश की एक विशेषता है। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मरुस्थलीय पादप।
क्वेश्चन नंबर 57, डैश कनेक्शन एक निर्धारित मासिक प्रभार के लिए दो या अधिक साइटों को जोड़ने का वाहनीय तरीका है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केबल मॉडेम। क्वेश्चन 58, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 59, वह कर जो सरकार निर्गत की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकाई कर। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय लघु बचत निधि NSSF की स्थापना वर्ष डैश से प्रभावी हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1999। क्वेश्चन नंबर 61, डैश एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, Al2O3। क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो कुल सतह क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2992। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी और रूस। क्वेश्चन नंबर 64, एक घन को 324 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काठ की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। क्वेश्चन नंबर 65, आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं? 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। इट मीन्स बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 66, डैश का संदर्भ स्क्रीन पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में पिक्सल की संख्या से है? फ्रेंड्स ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभेदन। इंग्लिश में आप देख सकते हो रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 67, काला अजार रोग डैश के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेशमेनिया। क्वेश्चन नंबर 68, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए जब दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70, डूरंड कप फुटबॉल का अंतिम मैच डैश में हुआ? तो फ्रेंड्स डूरंड कप जो फुटबॉल का मैच हुआ था उसका लास्ट वाला मैच कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 71, आय से स्वतंत्र खपत कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वायत्त खपत। क्वेश्चन नंबर 72, एक संख्या का 4/5वां भाग संख्या के 3/4 से 4 अधिक है, संख्या क्या होगी? फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 80। क्वेश्चन नंबर 73, डैश एक इनपुट डिवाइस है? तो आप देख सकते हो 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। आप देख सकते हो मदरबोर्ड, CPU, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 74, डैश सर्वाधिक सफल और वृहत रूप से प्रयोग की जाने वाली कृत्रिम शक्कर है जो मोटे तौर पर गन्ने की शक्कर से 100 गुना अधिक मीठी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्पार्टेम। क्वेश्चन नंबर 75, उभरती नई संकल्पना जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए पवन और सूर्य से नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करने के द्वारा विद्युत अपघटन द्वारा एक शून्य कार्बन ईंधन बनाना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरित हाइड्रोजन। इंग्लिश में आप देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 76, शब्द कॉन्ट्रैक्ट के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से ए से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द बनाया गया है, शब्द का मध्य का अक्षर होगा? तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो ऑफिशियल आंसर की आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी। क्वेश्चन नंबर 77, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 324। क्वेश्चन नंबर 78, डैश का संदर्भ मदरबोर्ड की ज्यामिति, विमाओं, व्यवस्था और इलेक्ट्रिकल आवश्यकताओं से है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 79, एक बैच जिसमें 2 सितारे और 1/2 चौड़ाई का एक रिबन आधा लाल और आधा नीला क्षैतिज रूप से वह लाल रंग सितारों की ओर लगाया जाता है, डैश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिरीक्षक। इंग्लिश में आप देख सकते हो सब इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 80,
कार्नोट इंजन की दक्षता 50% और सिंक का ताप 500 केल्विन है। यदि स्रोत का ताप नियत रखा जाता है तो इसकी दक्षता 60% बढ़ जाती है। सिंक का वांछित ताप होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 400 की। क्वेश्चन नंबर 81, श्रम मंत्रालय में असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ई श्रम पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित संख्या क्रम का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 83, श्रृंखला का चौथा पद क्या होगा जिसका nवां पद 3n+2/5 है। तो फ्रेंड्स ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। एपी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14/5। क्वेश्चन नंबर 84, भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ डैश से है। तो फ्रेंड्स कनकलता बरुआ कहाँ से बिलोंग करती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असम। क्वेश्चन नंबर 85, आप इसको पढ़ सकते हो। ये वेन डाइग्राम से ये अच्छी तरह हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 86, SDRAM का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 87, CRPC की इस धारा के तहत एक व्यक्ति जो वारंट के निष्पादन से बच रहा है उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स कौन सी धारा के अनुसार उसको भगोड़ा घोषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 82। क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार डैश हेतु स्थापित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वन्य जीव संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 89, एक उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स हमको फोकल लंबाई बतानी है, फोकल लेंथ क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 90, डैश एक विस्तारण कार्ड है जो दो कंप्यूटरों को सामान्य फोन लाइनों पर संप्रेषण के लिए अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉडेम। फ्रेंड्स ये कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, इंग्लिश वाला सेक्शन, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म्स ऑफ वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। द एक्सक्यूज हैड नथिंग टू से इन हिज ओन डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 92, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ओरिजिनल स्टेटमेंट बतानी है। नाइदर ऑफ हर सिस्टर्स इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर बी बोथ हर सिस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी ओनली सी, इसका मतलब सी इज मोर। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 93, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मे इट मे रेन टुनाइट। क्वेश्चन नंबर 94, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द आइडमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो फ्रेंड्स 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हैविंग प्राइवेट रीजन्स फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। क्वेश्चन नंबर 95, चूज द राइट साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेयरिंग। फ्रेंड्स अब चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन पर। क्वेश्चन नंबर 96, डैश विशेषणों के आगे ओ जोड़ने से समुदायवाचक विशेषण बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्णांक बोधक। क्वेश्चन नंबर 97, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संख्यावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, इच्छा का पर्यायवाची शब्द डैश है। तो फ्रेंड्स इस इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा। क्वेश्चन नंबर 99, वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है उसे डैश भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिनका रूप बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए विकारी शब्द। क्वेश्चन नंबर 100, देशभक्ति डैश तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देशभक्ति कौन से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संप्रदान।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका ये पेपर भी होता है कंप्लीट। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और एग्ज़ाम रिलेटेड सभी अपडेट और प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें।